Welcome back, students. Today, my topic is work energy theorem. This topic is related to the topic which we discussed about kinetic energy and its expression. ठीक है बच्चा? तो जो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये पूरा आपका उसी के साथ मतलब मिलता जुलता आपका ये टॉपिक है. थोड़ा सा जो भी इसमें वेरिएशन आएगा, जो भी इसमें फ़र्क है, वो मैं इधर आपको बताती हूँ. वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है. मोस्टली ये पेपर में भी पूछी जाती है. ठीक है बच्चे, इसलिए आपको पहले काइनेटिक एनर्जी का जो मैंने बताया था पूरा अपने माइंड में रखना है एक्सप्रेशन, और उसको फॉलो करके हमने ये वाला वर्क एनर्जी का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय फोर्स, क्या है, इट स्टेट्स that the work done by force on a body, work done by force on a body, ठीक है, work done by force on a body किसके बराबर है वो, is equal to change in kinetic energy of the body. Kinetic energy of the body. ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी. वर्क डन कैसे हुआ बॉडी के ऊपर, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ. ये पीछे से यही कंसेप्ट चलता आ रहा है हमारा. वो जो वर्क डन है बाय फोर्स ऑन ए बॉडी, वो किसके बराबर होगा, जब बॉडी मूव, फोर्स अप्लाई हुई, बॉडी मूव की, इसका मतलब बॉडी के अंदर मोशन आया. इसका मतलब है कि जो उसके अंदर चेंज आया, किस में चेंज आया, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. मतलब बॉडी मोशन में आई और किस में चेंज आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैसे ही जैसे हमने पीछे लिया था, एक बॉडी ले लेते हैं. कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m. ठीक है, इसकी वेलोसिटी ले ली हमने u. ठीक, जब बॉडी जो है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई, बॉडी डिस्प्लेस हुई अपनी पोजीशन से विद वेलोसिटी v. वेलोसिटी आ गई v, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, s. ठीक है, वही फिगर है हमारा कि कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, पहले मूविंग विद वेलोसिटी v, एंड ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट. इट डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट s एंड इट्स चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू v. ठीक है बच्चा, अब क्या हुआ, वर्क डन जो हुआ, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, वो आपको पता ही है क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बच्चे, तो वर्क डन आ गया एफ एस. ये वो था किसकी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा विल बी ज़ीरो. ये क्या बनेगा, कॉस थीटा. थीटा क्या है इधर, 0 डिग्री, तो डब्ल्यू आ गया आपका एफ एस कॉस 0. कॉस 0 डिग्री इज़ 1. कॉस 0 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो हमें मिल गया डब्ल्यू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो डब्ल्यू आ गया आपका एफ एस. ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट चलेगा वही कॉन्सेप्ट की, इफ ए इज द एक्सेलरेशन, इफ ए इज द एक्सेलरेशन, ए इज द एक्सेलरेशन produced in the body, a is the acceleration produced in the body. जिन्होंने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा है, उसका वीडियो देखा है मेरा, तो उसमें भी मैंने यही क्लियर किया हुआ है. ये एज पर हमें क्या मिलेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स है वो किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, कि फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इसको हम रख देते हैं, जो पीछे हमने जो लिया है इसको हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, W इज इक्वल टू एफ एस. ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ एस आपका फर्स्ट इक्वेशन है. तो यहाँ से हमें F की वैल्यू मिल गई, मतलब W इज इक्वल टू एफ एस. तो हमें क्या मिलेगा, W क्या मिल जाएगा, F की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, MA. ये आ गया MA इंटू S. ठीक है, इसको आप रख लो सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट किया, फर्स्ट इक्वेशन था W इज इक्वल टू एफ एस,
उसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, MAS, तो S था हमारा, इधर S आ गया, ठीक है। इसको रखो आप सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी, ये आ गया हमारा पॉइंट ए है पहला, ये आ गया बी, एट पॉइंट बी अगर हमारी वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है वो v है, तो दो हम रिलेशन यूज़ करेंगे v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो हमारा रिलेशन क्या आएगा, v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट आपको पता है, मैं आपको एक बार रिमाइंड कराती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है बच्चे। सेकेंड है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, सेकेंड ये है। और थर्ड है v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। याद आया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से आपका अब क्या मिलेगा, as क्या आएगा, as इज इक्वल टू v² माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से हम ले लिया as की वैल्यू क्या आ गई, 2 को इसके नीचे ले आए, तो as इज इक्वल टू v² माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक। नाउ यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। अब जब थर्ड को हम सेकेंड में यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन, W इज इक्वल टू M है, as की क्या वैल्यू ली आपने, as की आएगी, ब्रैकेट डालो, v² माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यही ली है ना आपने। as की वैल्यू क्या है, v² माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको ऑपरेट कर दो, ये आएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu स्क्वायर। जब इसको ऑपरेट करोगे 1/2 mv² माइनस, बीच में माइनस का साइन है, 1/2 mu स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन 4। हेंस इक्वेशन 4 इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बच्चा। क्लियर है आप सबको, ठीक है। थैंक यू बच्चा।